गाइस, वेलकम बैक टू आर्ट रश पैलेट। तो ये हमारी सीरीज़ का पार्ट 2 है जिसमें हम लोग इंडिया की सारे स्टेट के फोक आर्ट को कवर करेंगे। तो जो ये वाली पेंटिंग आप लोग देख रहे हैं ये है हमारे उत्तर प्रदेश की सांची पेंटिंग। तो उत्तर प्रदेश की सांची पेंटिंग में एक बहुत यूनिक चीज़ आती है क्योंकि ये नॉर्मल ब्रशेस और पेंट से बनती थी, बट अभी के टाइम पे जो मेन इसका चीज़ रहता था, जो यहाँ की इस सांची पेंटिंग की यूनिकनेस है वो है इसका स्टेंसिल स्टाइल। क्योंकि हम लोग सभी पेंटिंग में पेपर, पेंसिल, पेंट्स सब यूज़ करते हैं, बट इसमें यही चीज़ का डिफरेंस है। यहाँ पे हम लोग जितनी भी डिटेल्स हैं सब हम लोग कट करते हैं। जैसे इस वाली पेंटिंग में मैं दिखाती हूँ, तो ये सारी कटिंग्स हैं जो बहुत डिटेल्ड हैं। और सांची पेंटिंग का यही, सांची पेंटिंग तो नहीं बोलेंगे हम उसको, सांची आर्ट बोलेंगे। तो जो मैंने पीछे भी इधर मैंने पेपर ही लगाया है, बट कई लोग और पहले के टाइम पे जो होता था पेंटिंग, इस पे जो बैकग्राउंड होता था वो लोग पेंट करते थे एंड वॉल्स वगैरह पे डेकोरेट करते थे, तो उन लोग को पेंट करना पड़ता था। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी सांची आर्ट है, इसका ओरिजिन मथुरा और वृंदावन में हुआ था। और ये कृष्ण जी की लाइफ की स्टोरीज को डिपिक्ट करती हैं, उसके बारे में बताती हैं। हम लोग इन पेंटिंग से कृष्ण जी की स्टोरीज, कृष्ण जी की लाइफ स्टोरीज को हम लोग शो करते हैं। ये बहुत टफ स्टाइल है, मैं एक्चुअल बता रही हूँ, क्योंकि इसमें इतना पेशेंस लगता है, इतनी डिटेल्स हैं इसमें, एंड कट करना बहुत मुश्किल होता है। एंड मेरी पूरी फिंगर्स दर्द हो गई थी इसको कट करते करते। तो ये 16th एंड 17th सेंचुरी में आई थिंक पाया गया था, एंड इसके रूट्स 16th 17th सेंचुरी से रिलेटेड है। बाकी ये आर्ट फॉर्म बहुत पुराना है। एंड कई लोग ये भी कहते हैं कि जो राधा रानी जी थी वो टेम्पल्स में ये आर्ट फॉर्म से टेम्पल्स को डेकोरेट करती थी। तो वैसे इस पेंटिंग को मेनली टेम्पल्स की फ्लोर्स एंड वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए बनाया जाता था। लोग मड प्लेटफॉर्म पे बनाना लीव्स एंड पेपर्स से कट करके इसको लगाते थे। एंड इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके लिए कोई भी ऐसा नहीं था कि कैसे भी काट दिया, कुछ भी कर दिया या जादू से कट गया, नहीं। इसके लिए एक बहुत स्पेशल सिजर्स होती थी और वो इन स्टेंसिल को कट करने में मदद करती थी। एंड जो सॉकेट्स बन जाते, जब हम इस स्टेंसिल को कट करते हैं, जो खाली स्पेस बच जाती है उसको लोग खाका कहते थे। लीजिए, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये वाली सांची पेंटिंग बन के हम लोग की रेडी है। तो एक चीज़ मैं कहूँगी, ये सांची पेंटिंग नहीं है, बट हाँ ये क्राफ्टिंग स्टाइल कह सकते हैं हम लोग उसको, क्योंकि इसमें स्टेंसिल का यूज़ हुआ है और फिर इसमें पेंट्स का यूज़ नहीं हुआ है, तो हम उसको पेंटिंग नहीं बोल सकते हैं। कई लोग सांची बनाते हैं और उसमें जो कटिंग का पार्ट होता है उसको वो लोग ब्रश से कर देते हैं। तो एक्चुअल में जो सांची का स्टाइल है वो कटिंग है, स्टेंसिल है। एंड अगर हम उसको ब्रश से बना देंगे तो वो बस हम लोग का कहने भर का हो जाएगा कि ये सांची है, बट सांची ऐसे नहीं बनती है। अगर आप लोग को ट्राई करना है, इफ इधर ब्रश से आप लोग को करना है वो चलेगा, बट जो सांची एक्चुअल में बनाई जाती थी वो बनाना लीव्स या पेपर पे स्टेंसिल, और वो जो स्टेंसिल बनते थे, जो कटिंग्स होती थी, उसके लिए एक बहुत स्पेशल सिजर्स का यूज़ करते थे वो लोग। अभी अगर आप लोग को कटिंग से बनाना है तो ये
वाले जो कटर आते हैं आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, बट उस टाइम पे जब बनती थी तो इसकी भी एक बहुत स्पेशल सीजर होती। एंड उत्तर प्रदेश में और भी केव पेंटिंग में देखा जाए तो सोनभद्र और चित्रकूट की है केव पेंटिंग्स, जो विजिट किए होंगे वो जानते होंगे। तो इस जो सांझी स्टाइल है, अगर जितने लोग महाकुंभ में कलाग्राम क्षेत्र गए होंगे उन लोग ने देखा होगा कि वहाँ पे सांझी स्टाइल से बहुत पेंटिंग्स और क्या कहते हैं वाराणसी के घाट वगैरह शायद वो उसी से बनाए गए थे। बहुत पतले पेपर्स थे वो, एंड उसी पे उन लोग ने स्टेंसिल किया हुआ था। जो ध्यान से देखे होंगे, क्योंकि मैं बहुत ध्यान से देखी थी, बट तब मुझे पता नहीं था कि इस स्टाइल को सांझी कहते हैं। मुझे स्टेंसिल बस पता था, बट इस स्टाइल को सांझी कहते हैं तब तक मुझे भी नहीं पता था। तो जब अभी मैं ये बनाई तब मुझे याद आया कि महाकुंभ में भी सेम स्टाइल की पेंटिंग्स लगी थी। तो हर स्टेट का आर्ट फॉर्म बहुत अलग है, बहुत यूनिक है। तो हम लोग तो सारे कवर करने वाले हैं। तो ये था हमारी सीरीज का पार्ट 2। एंड पार्ट 3 के लिए जितने लोग सबसे ज़्यादा जिस स्टेट के बारे में कमेंट करेंगे वही बनाएंगे। मैं जो ट्राई करने वाली हूँ वो कुछ अलग होगा। अभी तो हम लोग 2 पेंटिंग सिर्फ पेपर में बनाए हैं, बट अब हो सकता है कि हम लोग आगे वाले पेंटिंग्स में सिर्फ पेपर पे ना बनाएं, ऐसी कुछ चीज़ें डेकोरेट करें, कुछ चीज़ें बनाएं जिसमें हम लोग पेंटिंग्स को यूज़ करें। एंड क्योंकि ये तो हम लोग नॉर्मली डेकोरेट कर सकते हैं, बट ऐसी कोई यूजफुल चीज़ हम लोग बना सकते हैं। बट अभी मैं सारी चीज़ें अभी नहीं बताऊंगी, जब मैं उसको बनाऊंगी तो ऑब्वियसली बात है मैं वीडियो बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इसको जितने भी फोक आर्ट लवर्स हैं, जितने भी लोग देखते हैं और वो हिस्ट्री से और फोक आर्ट, फोक डांस वगैरह से रिलेटेड उनको चीज़ें पसंद आती हैं, उनको शेयर करिएगा, खुद देखिएगा, बहुत नॉलेजेबल चीज़ें हैं। एंड पार्ट 3 के लिए कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।